नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। हम सब अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलें, लेकिन जाने के लिए उन्हें पानी के बीच से होते हुए अपनी किताबें, यूनिफॉर्म, जूते बचाने की जद्दोजहद के साथ ही पानी में कहीं बह ना जाए इसका डर भी सताए तो कैसा लगेगा। यकीनन आप सहर उठेंगे। ये क्या खबर है और कहां की है, इस पर बात करने से पहले आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने अन्या में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया है। ये घटना रात करीब 1:50 पर पेश आई, जब बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। इस दौरान इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जवानों ने घुसपैठिए को तब मार गिराया जब उसने बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। तो ये घुसपैठ की कोशिश थी जिसे बीएसएफ ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। वहीं दूसरी खबर श्रीनगर बारामूला हाईवे से जुड़ी है, जहां पर आईईडी मिली है पट्टन में जंगम फ्लाईओवर पर। और जब इसकी सूचना दी गई पुलिस और सुरक्षा बलों को, तो टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के चलते मार्ग पर यातायात को कुछ समय के लिए बंद किया गया। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और जब ये दस्ता मौके पर पहुंचा तो इस आईईडी को डिफ्यूज किया गया और एक बड़ी घटना को घटने से रोक दिया गया। वहीं आज महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की जमकर आलोचना की है। भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका ना छोड़ने वाली महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को यानी आज पीडीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर राज्य का दर्जा छीनकर बीजेपी ने हासिल क्या किया है। महबूबा ने कहा कि जिस लाल चौक में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाखों की मौजूदगी में झंडा फहराया था, उसी लाल चौक में झंडा फहराने के लिए हजारों जवानों को तैनात किया जाता है। महबूबा ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को सीएम बनने का कोई शौक नहीं था, वह सिर्फ आवाम की परेशानियों को खत्म करने के लिए सीएम बने थे। जब मुफ्ती साहब के पास 2014 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटें थी, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और सरकार बनाने के लिए अपनी शर्तों की जो सूची उनके सामने रखी थी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार से यह आश्वासन लिया था कि अनुच्छेद 370 को छुआ नहीं जाएगा, जिसने उनके हाथ बांध दिए थे। वे सत्ता के पीछे नहीं थे, अन्यथा उन्हें जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने में 3 महीने का वक्त नहीं लगता। अब बात प्राइम टाइम में एक ऐसे मुद्दे की जिसे देखने के बाद ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई में हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में हम बदलते जम्मू कश्मीर में जी रहे हैं। जवाब शायद ना में ही होगा, क्योंकि आज जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं ये ऐसी खबर है जिसको देखने के बाद आपके मन में भी हमारी तरह कई सवाल खड़े होंगे। दरअसल बीते कुछ दिन से जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश के कारण तमाम नदी नाले उफान पर होने से कई स्थानों पर या तो पुल क्षतिग्रस्त हो गए या फिर जलमग्न रहे। ऐसे में आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही प्रभावित हुई स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई। लेकिन ये तो रही पुल क्षतिग्रस्त होने की बात, लेकिन हम बात उन क्षेत्रों की कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में कभी पुल थे ही नहीं, लेकिन इन क्षेत्रों में नेताओं ने विकास करवाने के नाम पर वोट के लिए घर घर दरवाजे भी खटखटाए और वोट भी मांगे, लेकिन बदले में जनता को कुछ भी नहीं दिया और लोग अब ठगे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही मामला आज देखने को मिला सांबा के सुम ब्लॉक के दूर दराज गांव बन और बेलिया में, जहां पुल न होने के कारण बच्चे पानी के बीचों बीच से होते हुए यानी पानी में जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। दरअसल ये बच्चे वैसे भी बारिश के कारण उफनते पानी से परेशान थे और 5-6 दिन से स्कूल नहीं जा पाए थे। लेकिन आज बसंतर दरिया का पानी तो कम हुआ, लेकिन पानी को पार करना उनके लिए आज भी जोखिम भरा रहा, क्योंकि एक तरफ उनका स्कूल बैग जिसमें किताबें हैं उसे बचाना, फिर जूतों को भीगने से बचाना, फिर एक दूसरे का हाथ कहीं छूट ना जाए उसको संभालना, लेकिन यूनिफॉर्म का गीला होना ये मासूम बच्चे बच्चियां बचा नहीं पाए क्योंकि उन्हें पढ़ना है। बच्चों को ऐसी मुश्किलों से जूझते हुए स्कूल जाना है क्योंकि उनकी पढ़ाई कहीं अधूरी ना रह जाए, इसका उन्हें डर है। जबकि माता पिता को उन्हें पढ़ाना तो है, लेकिन उनकी परेशानियों को देखकर उनकी सुरक्षा का भी डर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग लंबे समय से बसंतर दरिया पर पुल बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं।
लेकिन पुल तो दूर की बात, यहाँ पर आवाजाही के लिए फुट ब्रिज तक बनाना जरूरी नहीं समझा गया। और फिर दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास तेजी से हो रहा है। यहाँ हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि विकास नहीं हो रहा, यकीनन विकास हो भी रहा है। लेकिन अगर हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए इस तरह से स्कूल जाना पड़े तो फिर कैसा विकास, कहाँ का विकास। ये क्षेत्र कोई ऐसा दूर दराज का क्षेत्र भी नहीं है, बल्कि सांबा जिला हेडक्वार्टर से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जाने स्कूले रोज बरिया टपने पौंदा, कोई 6 किलोमीटर दूर जाने पौंदा। 20 बच्चे इधर पढ़ने जंदे, कई बार सुंब रहने पौंदा, किराए पर। इधर भी दरिया पानी आइंदा। लेकिन इस क्षेत्र की अनदेखी का ये कारण है कि इन क्षेत्रों में नेता वोट मांगने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर शायद पलट कर उनकी ओर देखते भी नहीं। उनका क्या हाल है, वो जी भी रहे हैं कि नहीं, और अगर हैं भी तो किन हालात में। बीते 6 वर्ष से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल या उपराज्यपाल का शासन जारी है। नेताओं ने तो इन लोगों की अनदेखी की ही। अब इस शासन में प्रशासनिक अधिकारी भी कम दोषी नहीं है, जबकि लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों का लगातार आयोजन हो चुका है। ऐसे में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों पर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या ये महज खानापूर्ति थी या फिर सच में लोगों की समस्याओं को सुलझाने का एक संजीदा प्रयास था। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद आज ये बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी को पार करके पढ़ने के लिए जाने को मजबूर ना होते। ये बात सिर्फ सांबा के इन इलाकों की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां से इस तरह की खबरें लगातार हम देखते हैं, जहां पर लोग तो पानी को पार करने के लिए मजबूर होते ही हैं, वहीं पर बच्चों को भी कई मुश्किलों का सामना करके अपने स्कूलों की तरफ जाने को मजबूर होना पड़ता है। वो चाहे घाटी हो चाहे जम्मू हो, दोनों ही तरफ ऐसे दूर दराज के कई इलाके हैं जहां लोगों के पास सुविधाओं का अभाव है, जहां बच्चों को अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी पढ़ाई पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है। और फिर हम दावे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अगर विकास इन बच्चों के लिए नहीं है, इन जगहों के लिए नहीं है, तो फिर इन जगहों पर विकास करवाने की सबसे पहले ज्यादा जरूरत है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।